हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी रेस्ट एश्योर्ड के बारे में सीखी थी। तो एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन इसके बाद में हम आगे जाएंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये सीखा था कि ये जो अपनी बॉडी थी, ये बॉडी के अंदर हमें रिक्वेस्ट बॉडी जो हमें पास करनी होती थी, उसके अंदर हर बारी हमें एक रैंडम ईमेल आईडी पास करनी पड़ रही थी। राइट। तो हम उसको किस तरीके से पास कर रहे थे वो हम देख लेते एक बार। तो हमने क्या किया, एक ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए एक मेथड क्रिएट किया था, जो कि हर बारी अपने लिए क्या कर रहा था, एक रैंडम ईमेल आईडी जनरेट कर रहा था। राइट। ये जो भी ईमेल आईडी मुझे देगा, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर वो ईमेल आईडी पास कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस पुट मेथड। ठीक है। तो ये पुट मेथड के जरिए जो ईमेल आईडी की जो फील्ड रहेगी, वो हर बारी नई ईमेल आईडी के साथ में अपडेट होती रहेगी। एंड देन फाइनली मैं क्या कर रही थी, ये अपने रिक्वेस्ट बॉडी को अपने मेन टेस्ट केस के बॉडी के अंदर मैं क्या कर रही थी, पास कर रही थी। राइट। तो ये एक चीज हमने देखी थी। देन इसके बाद में हमने अपडेट रिक्वेस्ट के बारे में देखा था, जैसे कि अपना अपडेट रिक्वेस्ट है। राइट। तो ये अपडेट रिक्वेस्ट में हमें लेट्स से कि कोई फील्ड अपडेट करके हमें यहाँ पे पास करनी है। ठीक है। तो फिर ये हमने कैसे देखा था कि कैसे करेंगे। तो जो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बॉडी पास कर रहे थे, ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा बॉडी ऑटोमेटिकली नहीं पास करेंगे, पहले हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे, जो भी हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है। एंड देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, वो अपडेटेड बॉडी पास करेंगे। राइट। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने अपनी रिक्वेस्ट बॉडी को कॉल किया था। देन इसको हमने एक ऑब्जेक्ट में जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया था। देन विद द हेल्प ऑफ दिस पुट मेथड हमने क्या किया था, अपनी फील्ड का नाम दिया था और उस फील्ड की वैल्यू दी थी कि क्या वैल्यू हमें अपडेट करनी है। एंड देन ये जो अपडेटेड बॉडी थी अपनी, ये हमने क्या किया था, अपने रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर पास किया था। और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस टू कन्वर्ट इट इनटू टू स्ट्रिंग। ठीक है। उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, वरना वो आपका डेटा रीड नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। तो ये भी हमने सीखी थी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट असर्शंस। राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ असर्शंस के बारे में सीखे थे कि लेट्स से कि अगर आपने पूरा का पूरा कोड लिख भी लिया, तो आप किस तरीके से वैलिडेट करोगे कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो उसके लिए हमने कुछ असर्शंस लगाए थे। पहले तो हमने सीखा कि किस तरीके से स्टेटस कोड वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाएंगे। ठीक है। एंड देन हमने सीखा कि किस तरीके से हम हेडर को वेरीफाई करने के लिए असर्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्चुअल वैल्यू आपको रिक्वेस्ट के अंदर क्या आ रही है वो लेना पड़ेगा। राइट। लेट्स से कि अगर आपको चेक करना है कि आपको रिक्वेस्ट के अंदर स्टेटस कोड क्या आ रहा है, तो उसके लिए अपने पास एक मेथड है गेट स्टेटस कोड नाम का। वो क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स के अंदर क्या स्टेटस कोड आ रहा था वो स्टेटस कोड लाके देगा। उसी सेम तरीके से हमारे पास एक गेट हेडर नाम का मेथड है। ठीक है। जिसके अंदर हम हेडर स्पेसिफाई करते थे। एंड देन ये क्या करेगा, अपने को वो हेडर की वैल्यू लाके देगा। तो ये तो अपने को एक्चुअल वैल्यू आ गई। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे। ठीक है। अगर वो दोनों वैल्यू मैच हो गई तो अपने असर्शंस क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अदरवाइज अपना जो असर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जैसे ही फेल होगा, मुझे कैसे समझ में आएगा मेरा कौन सा असर्शन फेल होगा, तो उसके लिए मैंने ये थर्ड पैरामीटर दिया था, विच विल हेल्प मी टू नो कि मेरा क्या कौन सा असर्शन फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था। राइट। तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव लर्न इन यस्टरडेज लेक्चर वॉज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्स बॉडी को वेरीफाई करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। किसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। क्यों इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम इसका ऑब्जेक्ट इसीलिए बना रहे थे, देखो इसका ऑब्जेक्ट हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे अपने को जो रिस्पॉन्स आ रही थी वो जेसन ऑब्जेक्ट में आ रहा था। राइट। ये देखो कर्ली ब्रैकेट में ओपन हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट में बंद हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था। एंड देन इसके अंदर हमने अपनी रिस्पॉन्स पास की थी। ठीक है। जिसके अंदर पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है जो हमने कैप्चर किया था यहाँ पे। एंड देन हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस गेट मेथड हम वो फील्ड का नाम दे रहे थे। ये क्या कर रहा था, उसकी वैल्यू लेके आ रहा था और इसके अंदर स्टोर कर दे रहा था। देन यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो भी वो वैल्यू लेके आ रहा है
हम उसको कंपेयर कर रहे थे हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ में। अगर वो दोनों वैल्यू मैच हो रही थी तो अपना असर्शन पास हो जा रहा था, अगर दोनों मैच नहीं हो रही थी तो वो असर्शन को क्या कर दे रहा था, फेल कर दे रहा था। और ये समझने के लिए कि मेरा क्या चीज़ फेल हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये थर्ड पैरामीटर दिया था, राइट। सो लाइक दैट वाज ऑल अबाउट लाइक प्रीवियस लेक्चर कि हमने क्या किया था। नाउ लाइक लेट अस मूव अहेड और देखते हैं कि लाइक आज हम क्या सीखेंगे, ठीक है। तो लाइक आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जेसन स्कीमा वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले तो लाइक ये समझते हैं हम कि जेसन स्कीमा वैलिडेशन होता क्या है, ओके। तो जेसन स्कीमा वैलिडेशन समझने के लिए यहाँ पे हम पोस्टमैन में आके समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी है, राइट। और ये रिक्वेस्ट की बॉडी में आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक डेटा दे रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप नेम फील्ड में आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा दे रहे हो, जेंडर में भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहे हो, ईमेल में भी स्ट्रिंग और स्टेटस में भी स्ट्रिंग, राइट। तो जेसन स्कीमा वैलिडेशन मतलब ये होता है कि आप जिस फॉर्मेट में डेटा दे रहे हो, यहाँ पे जो डेटा टाइप यहाँ पे आपने दिया है, क्या उसी सेम फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स में आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जेसन स्कीमा वैलिडेशन करते हैं। वो क्या करता है, वो लाइक चेक करता है कि जो मुझे रिस्पॉन्स में जो लाइक डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है, क्या उसका जो भी फील्ड है उसके फील्ड का डेटा टाइप सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये करने के लिए हम जेसन स्कीमा वैलिडेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक समझते हैं हम कि हम कैसे करेंगे। तो लाइक जेसन स्कीमा वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये जेसन स्कीमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम भी जनरेट करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे जनरेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जेसन स्कीमा जनरेट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन रहता है, अपने फील्ड का नाम और उस फील्ड में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, कौन से टाइप का लाइक डेटा होना चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किया रहता है। जेंडर के लिए भी देखो स्ट्रिंग है, ईमेल के लिए भी स्ट्रिंग है, स्टेटस के लिए भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये मेरा जेसन स्कीमा है, ये एक्सपेक्टेड जेसन स्कीमा है। तो ये मैं जनरेट करके अपने एक लाइक किसी फोल्डर के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, ठीक है। एंड देन मैं क्या करती हूँ, रिक्वेस्ट को हिट करती हूँ, और रिक्वेस्ट को हिट करने के बाद जो भी मुझे रिस्पॉन्स में डेटा आता है उसको मैं क्या करती हूँ, असर्शन लगा के चेक करती हूँ कि ये वाला जो मैंने स्टोर करके रखा है किसी फाइल के अंदर, जो मैंने जेसन स्कीमा स्टोर करके रखा है जो कि मेरा एक्सपेक्टेड है, क्या वो मेरे रिस्पॉन्स के बॉडी के स्कीमा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वो हमारा असर्शन पास करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा असर्शन क्या कर देगा, फेल कर देगा, ओके। तो एक बार लाइक अभी हम करके चेक करते हैं कि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो लाइक जो भी रिक्वेस्ट के लिए आपको जेसन स्कीमा जनरेट करना है, आपको उसकी रिक्वेस्ट बॉडी सिंपली कॉपी कर लेनी है, ओके। एंड देन आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना है, ओके। और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है जेसन टू जेसन स्कीमा कन्वर्टर, ओके। तो यहाँ पे आपको जेसन टू जेसन स्कीमा कन्वर्टर सर्च करना है। एंड देन आपको पहली लिंक आ जाएगी, लाइक यहाँ पे आप कोई बहुत सारी लिंक्स आती है, आप कोई भी लिंक ले सकते हो। मैं पहली वाली लिंक ले लेती हूँ, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपने जो कॉपी किया था आपका रिक्वेस्ट बॉडी, वो आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड देन ये चेक बॉक्स पे चेक कर लेना है, एंड देन जनरेट स्कीमा पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आपको एक स्कीमा जनरेट करके दे दिया, लाइक बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे जिस तरीके से डेटा था उसके हिसाब से उसने मुझे एक स्कीमा जनरेट करके दे दिया। अभी मैं क्या करूँगी, सिंपली स्कीमा को कॉपी करूँगी। कैसे कॉपी करूँगी, यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है। एंड देन हम अपने इक्लिप्स में आते हैं। अभी ये इक्लिप्स में हमें उसको किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, फाइल में एक जनरेट करती हूँ, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये जो मेरा टेस्ट रिसोर्सेज फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी जिसके अंदर मैं अपना लाइक स्कीमा स्टोर करूंगी, ठीक है। तो आप कैसे फाइल जनरेट करोगे, सिंपली आपको टेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एंड देन यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप नाम दे दो कि ये किसका स्कीमा है। तो लेट्स से मैंने दे दिया ये क्रिएट यूजर का स्कीमा है, ओके।
और इसको डॉट जेसन के फॉर्मेट में हमें क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है, डॉट जेसन। तो यहाँ पे डॉट जेसन लिख दिया मैंने, इसको मैं ओके कर देती हूँ, कोई बात नहीं। चलो अभी मैं क्या करूँगी, एक बार इसको ओपन कर लेती हूँ राइट क्लिक करके। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अभी इसके अंदर जो मैंने स्कीमा कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर दूंगी और उसको सेव कर दूंगी, ठीक है। ये देखो मेरा स्कीमा सेव हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक सिर्फ टेस्ट केस लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरी जो रिस्पॉन्स बॉडी में जो लाइक स्कीमा जो मेरे को लाइक रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है, क्या वो मेरे स्कीमा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेस्ट एश्योर्ड में जाते हैं और एक टेस्ट केस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं फिर से टेस्ट केस नहीं क्रिएट करूँगी, मैं इसको ही इसका ही एक कॉपी बना लेती हूँ, ओके। तो मैं इसको सिर्फ ड्रैग करके सिंपली इसके अंदर ही पेस्ट कर दूँगी, ओके। इसका मैं नाम दे देती हूँ स्कीमा वैलिडेशन। ये टेस्ट केस किसके लिए, स्कीमा वैलिडेशन के लिए। तो स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है। तो ये देखो मेरा बन गया स्कीमा वैलिडेशन। इसमें से मैं ये सारे के सारे टेस्ट केस निकाल देती हूँ, सिर्फ एक ही रखती हूँ मैं, ठीक है। सिर्फ एक ही टेस्ट केस के लिए करते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, सिंपल सा ही है ये, ठीक है। तो ये देखो ये तो ऑलरेडी लाइक मैंने सब कुछ करके रखा था। यहाँ पे मैंने कुछ असर्शन ऑलरेडी लगाए थे। एक असर्शन मैंने लगाया था स्टेटस कोड के लिए, एक असर्शन मैंने लगाया था हेडर के लिए, ठीक है। अभी एक दूसरा असर्शन हम लगाएंगे किसके लिए, जेसन स्कीमा वैलिडेशन के लिए। तो वो हम कैसे लगाएंगे जेसन स्कीमा वैलिडेशन के लिए असर्शन, आपको क्या करना है, ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्स की लाइक ये पूरा रिस्पॉन्स का डेटा आपने किसके अंदर स्टोर करके रखा है, ये रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखा है, राइट। तो आपको सिंपली ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। डॉट देन नाम का मेथड यूज करना है, डॉट असर्ट दैट। ये देखो असर्ट दैट, ठीक है। अभी हमको वैलिडेशन करना है तो इसलिए असर्ट दैट डॉट, ठीक है। मेरे को किसका वैलिडेशन करना है, मेरे बॉडी का वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, बॉडी, ठीक है। कोई भी एक ले लेते हैं उसमें, ठीक है। और इसके अंदर मुझे उस बॉडी के अंदर क्या वैलिडेट करना है, मुझे उस बॉडी के अंदर मेरा जेसन स्कीमा वैलिडेट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी जेसन स्कीमा, कंट्रोल स्पेस दबा दो, आपको ऑटोमेटिकली लाइक मेथड आ जाएगा। तो जेसन स्कीमा वैलिडेटर, ये मेथड में लाइक ये मैं ले लूंगी, ये मेरा क्लास है डॉट, ठीक है। एंड देन इसके आगे मैं डॉट करके मैं क्या लिख दूंगी, मैचर, कंट्रोल स्पेस दबा दो, ठीक है। ये देखो मैचर मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ, ये वाला आपको मेथड लेना है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। अभी इसके अंदर वो बोल रहा है कि भाई तुमको किसके साथ कंपेयर करना है, उसका मुझे तुम लोकेशन दो, ठीक है। तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना है, मुझे मेरे एक्सपेक्टेड जो मैंने फाइल बनाया है उसके साथ कंपेयर करना है, राइट। तो उस फाइल को मैं क्या करती हूँ, एक पहले स्ट्रिंग में स्टोर कर लेती हूँ उस फाइल की लोकेशन। तो स्ट्रिंग एफ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी लोकेशन देनी है, ठीक है। क्योंकि ये हमने डायरेक्टली टेस्ट रिसोर्सेज के अंदर स्टोर किया है, किसी एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर स्टोर नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली इस फाइल का नाम दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, क्रिएट यूजर स्कीमा, ठीक है, डॉट जेसन। देख लेना कि सारी स्पेलिंग सब कुछ सही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, क्रिएट यूजर स्कीमा एंड देन डॉट जेसन, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो एफ है मेरा, ठीक है, जिसके अंदर ये मेरा लोकेशन स्टोर है, इसको मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगी, ओके ना। अब वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर का जो भी लाइक उसको जेसन स्कीमा आ रहा होगा, उसको वो कंपेयर करेगा किसके साथ, मेरे वाले मेरा जो मेरा एक्सपेक्टेड वाला था जो कि मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखा था, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करेगा, ओके। तो अभी एक बार रन करते और चेक करते हैं। ये देखो इसने क्या किया, मेरा क्रिएट यूजर का टेस्ट केस पास कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे सारे के सारे असर्शंस जो मैंने लगाए थे वो पास हो गए। पहला असर्शन मेरा स्टेटस कोड का था, पास हो गया। दूसरा हेडर का था, वो भी पास हो गया। एंड देन तीसरा मैंने रिस्पॉन्स
लाइक जेसन स्कीमा को वैलिडेट करने के लिए लगाया था वो भी मेरा पास हो गया, राइट। अभी सपोज करो कि यहाँ पे जो मेरा स्कीमा वाला जो फाइल है इसके अंदर लाइक अलग तरीके का डेटा दिया रहता, तो हम क्या करते। तो सपोज करो कि ये जो हमारा स्टेटस है ये है बुलियन का, ठीक है। एंड देन ये जेंडर को अभी के लिए मैं इंटीजर दे देती हूँ बस, ठीक है, इंटीजर होता, ठीक है। तो अभी ये देखो ये स्ट्रिंग है, मैं बोल रही हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेशन नेम स्ट्रिंग है, जेंडर इंटीजर है, ईमेल स्ट्रिंग है और स्टेटस बुलियन है, ठीक है। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि हम अब क्या होगा। देखो उसने क्या कर दिया, मेरा टेस्ट केस फेल कर दिया। क्यों फेल किया यहाँ पे आके हम समझेंगे, ठीक है। ये देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड बुलियन फाउंड स्ट्रिंग, किसके लिए, स्टेटस के लिए, तो इसलिए उसने फेल कर दिया। दूसरा एक्सपेक्टेड इंटीजर फाउंड स्ट्रिंग, किसके लिए, जेंडर के लिए, दैट इज द रीजन उसने क्या कर दिया, उसको फेल कर दिया, ठीक है। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपली अपना जेसन स्कीमा वैलिडेट करते हैं। तो क्या करना था, हमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें लाइक अपनी रिक्वेस्ट बॉडी को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर करना था। देन यहाँ पे सिंपली रिस्पॉन्स डॉट देन डॉट असर्ट दैट, असर्ट किसको करना है, बॉडी को करना है। बॉडी के अंदर क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, जेसन स्कीमा करनी है, मैचेस जेसन स्कीमा इन क्लास पाथ, और यहाँ पे उसका पाथ दे देना था, ठीक है। तो जो हमने पाथ यहाँ पे स्टोर करके रखा था, दैट्स इट। तो लाइक इस तरीके से हम क्या करते हैं, जेसन स्कीमा को वैलिडेट करते हैं, ओके ना। अभी एक दूसरी चीज हम सीखते हैं यहाँ पे, जेसन स्कीमा तो हो गया। अभी सपोज करो कि लाइक आपको रेस्ट एश्योर्ड के थ्रू, ठीक है, आपको लाइक कोई फाइल अपलोड करनी है, यानी कि आपको कोई फाइल एपीआई के थ्रू अपलोड करनी है, तो वो लाइक कैसे आप करोगे, ओके। तो अगर आपको कोई भी फाइल एपीआई के थ्रू अपलोड करनी है तो वो लाइक हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको एक बार पोस्टमैन में बता देती हूँ, ठीक है, कि पोस्टमैन में हम कैसे करेंगे अगर हमें करना होता है तो, ठीक है। तो देखो अब तक हम जब भी हमें कोई भी चीज़ लाइक डेटा सर्वर को भेजना रहता था, हम बॉडी में आके रॉ में आके यहाँ पे देते थे, राइट। लेकिन इस बार मुझे कोई टेक्स्ट नहीं देना है उसको, अभी मुझे उसको लाइक कोई फाइल देनी है, तो वो मैं कहाँ से दूंगी, यहाँ पे बॉडी में ही आना रहता है हमें, लेकिन इस बार रॉ में नहीं जाना रहता है, यहाँ पे फॉर्म डेटा में जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा में जाने का, लाइक अगर आपका कोई की का नाम है तो यहाँ पे की का नाम दे देने का। देन यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होता है यहाँ पे पोस्टमैन में अपने पास, जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमको फाइल सेंड करनी है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है कि लाइक कौन सी फाइल अपलोड करनी है, तो मुझे वो फाइल दो। तो यहाँ पे आपको अपने लोकल मशीन से चूज करना होता है कि आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है। आप सिंपली सिलेक्ट कर लोगे और उसको क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। लेट्स से कि मुझे अगर ये वाला करना है तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगी, ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ये देखो अपलोड हो गया मेरा, ठीक है। इसको बस सेंड कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अभी इसी तरीके से अगर आपको सपोज करो एक फाइल नहीं मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते थे, सिंपली इसको ऐसे ही रहने देने का। यहाँ पे आप वो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर लो, लाइक जो भी आपको अपलोड करनी है। तो ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, मल्टीपल फाइल अपलोड करते हैं। क्या इस सेक्शन का काम क्या सिर्फ फाइल अपलोड करने के लिए होता है, नहीं। यहाँ पे लाइक अगर आपको कोई स्पेसिफिक की और वैल्यू पेयर में भी डेटा देना है ना, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेट्स से कि आपका नाम देना है, नेम, और यहाँ पे आपकी नेम की वैल्यू, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। तो लाइक आप फाइल भी दे सकते हो और कोई टेक्स्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम लाइक पोस्टमैन के जरिए करते थे। अगर यही सेम चीज़ मुझे रेस्ट एश्योर्ड के जरिए करनी है तो वो मैं कैसे करूँगी, सिंपल सा है वो भी, तो देखते कैसे करेंगे। तो ये सपोज करो आपका टेस्ट केस का क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है आपके पास, ठीक है, जो कि आपकी फाइल अपलोड करने के लिए यूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फाइल अपलोड करने के लिए आप फाइल क्लास का क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, जिसके अंदर आप अपनी फाइल की लोकेशन दे दोगे, ठीक है। आपकी फाइल की जो भी लोकेशन है वो पूरी की पूरी लोकेशन दे दो आप, ठीक है। एंड देन आप क्या करोगे, आपका जो भी लाइक सिंपली लाइक जो भी हम यूज़ करते थे अब तक के लिए वही पूरा का पूरा आप यूज़ करोगे, ठीक है। बस यहाँ पे जो ये मैंने ग्रीन में लिखा है ना, सिर्फ वही चीज़ें चेंज होंगी। जैसे कि
अब तक हम क्या कर रहे थे, कंटेंट टाइप में क्या दे रहे थे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन दे रहे थे, राइट, एप्लीकेशन स्लैश जेसन दे रहे थे। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, देखो ये जो मैं हेडर में पास कर रही थी, हेडर के अंदर ही मैं क्या कर रही थी, अपना कंटेंट टाइप दे रही थी, ये देखो, जिसके अंदर मैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन दे रही थी। लेकिन क्योंकि हम इस बार हम बॉडी के अंदर यहाँ पे कोई डेटा नहीं दे रहे, ये देखो बॉडी के अंदर रॉ के अंदर हम जेसन फॉर्मेट में डेटा नहीं दे रहे, हम क्या करें, फॉर्म में जा रहे हैं और अपना डेटा दे रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इस बार हम एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मेरा जो कंटेंट टाइप होगा वो मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा फॉर्मेट में होगा, ठीक है। ये तो मैंने कंटेंट टाइप दे दिया, मैं मतलब बता रही हूँ कि मेरा कौन से फॉर्मेट में डेटा मैं दूंगी। देन अब वो अभी लाइक मुझे ये बताना है कि लाइक मुझे क्या मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक मल्टी पार्ट नाम का मेथड होता है जिसके अंदर मुझे देना पड़ता है लाइक नाम और क्या चीज़ अपलोड करनी है, ठीक है। तो मुझे फाइल अपलोड करनी है, इसलिए यहाँ पे मैं फाइल लिख दूंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कैसे करते थे पोस्टमैन में, मैंने आपको दिखाया अभी, देखो ड्रॉप डाउन में से आप फाइल सिलेक्ट करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा की में फाइल, एंड देन यहाँ पे कौन सी फाइल अपलोड करनी है। तो जो फाइल आपने यहाँ पे लाइक लोकेशन दे के रखी है वही फाइल यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। एंड देन इसके अलावा अगर आपको कोई और भी चीज़ अगर देनी है, जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट भी अगर देना है तो आप यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में दे दोगे, ठीक है। वो भी आप मल्टी पार्ट के अंदर ही दे सकते हो, ठीक है। तो मल्टी पार्ट के अंदर हम फाइल भी दे सकते हैं और वो जो हमारा अगर कोई टेक्स्ट वुक्स्ट रहेगा तो वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो लाइक इसी तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना लाइक फाइल अपलोड परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको बॉडी नहीं पास करना रहता है, यहाँ पे बॉडी के जगह पे आपको मल्टी पार्ट मेथड यूज करना रहता है जिसके अंदर आप फाइल और फाइल अपलोड यूज करोगे, यानी कि कौन सी फाइल अपलोड करनी है वो यूज करोगे, ठीक है। तो ये तो सिंगल अपलोड के लिए हो गया। अभी सपोज करो कि अगर आपको मल्टीपल फाइल अपलोड करनी है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप फाइल अपलोड कर देते हैं आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस योर फाइल इज अपलोडेड। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट में यहाँ पे असर्शन लगा सकते हो स्टेटस कोड के लिए और ये रिस्पॉन्स बॉडी वेरीफाई करने के लिए, ओके। तो अभी देखते हैं कि लाइक हम मल्टीपल फाइल कैसे अपलोड करेंगे। तो लाइक मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए पहले आपको लाइक जो भी फाइल अपलोड करनी है आप सारी फाइल का लोकेशन कैप्चर कर लोगे, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के फाइल का, ठीक है। देन इसके बाद में आप सारे के सारे फाइल के लोकेशन को एक पर्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर कर लोगे, ठीक है। एक एक फाइल नाम का आप देखो यहाँ पे फाइल नाम का एरे बनाओगे, ठीक है, जिसके अंदर आपने जितने भी फाइल के लोकेशन दिए वो सारे के सारे फाइल यहाँ पे आप एरे के अंदर स्टोर कर लोगे। देन सिंपली वही जो सेम मेथड जो हमने यूज किया था वही सेम यूज करेंगे। कंटेंट टाइप हम रखेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, एंड देन बस यहाँ पे मल्टी पार्ट वाला जो मेथड था, अब तक हम फाइल दे रहे थे, अब हम क्या दे देंगे, फाइल्स दे देंगे। क्यों, क्योंकि हम एक साथ मल्टीपल फाइल्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो इंडिविजुअल एक एक करके भी दे सकते हो, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक साथ देना है तो बस यहाँ पे आपको फाइल्स के जगह पे फाइल के जगह पे फाइल्स लिखना होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई टेक्स्ट भी देना है तो वो भी आप मल्टी पार्ट में दे सकते हो, ठीक है। तो like in this way we upload this particular file, and like to verify कि your file is uploaded properly or not, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, असर्शन लगा सकते हो स्टेटस कोड वेरीफाई करने के लिए और टेक्स्ट मैसेज वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स में आपको जो डेटा आ रहा है वो वेरीफाई करने के लिए, ओके।